नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। पाकिस्तान हर मामले में भारत को चुनौती देने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। जब वो हिंदुस्तान से टकराने की कोशिश करता है तो शाहरुख खान चित हो जाता है। पाकिस्तान की सेना और राजनेता अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान के ही एक सांसद ने उसकी पोल नेशनल असेंबली में खोलकर रख दी। पाकिस्तान को आर्थिक हालात को लेकर शरीफ सरकार को खूब लताड़ा। ऐसा करते वक्त एमपी गौहर अली खान ने उदाहरण भी दिया, तो भारत का, वो भी एक राज्य उत्तर प्रदेश का। गौहर खान ने कहा कि कैसे पाकिस्तान से ज्यादा बजट तो हिंदुस्तान के एक राज्य का है। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की संसद में बजट पेश किया गया। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने देश के बजट में 7% की कटौती की, जिसके देश भर में काफी आलोचना हो रही है। ऐसे में एक पाकिस्तानी सांसद ने तो भारत के एक राज्य के बजट से तुलना कर सभी पाकिस्तानियों को ही हैरत में ही डाल दिया। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने के लिए हर तिकड़म भिड़ाता नजर आता है, लेकिन एक सांसद ने सरेआम संसद में पूरे देश की आर्थिक हालत सबके सामने रख सबको चौंका दिया। सांसद गौहर अली खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। संसद में बोलते हुए पाकिस्तानी सांसद ने कहा कि अकेले भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरे पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान का पूरा बजट 62 बिलियन डॉलर्स है, वहीं भारत के अकेले उत्तर प्रदेश का बजट 97 बिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू 50 बिलियन डॉलर्स है, जबकि अकेले यूपी का रेवेन्यू 80 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। बहरहाल गौहर खान यही नहीं रुके, उन्होंने मौजूदा पाकिस्तानी सरकार पर विपक्षी आवाज को न सुनने का भी आरोप लगाया। उन्होंने एक बार फिर भारत का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे हिंदुस्तान में विपक्ष के सुझावों को तरजीह दी जाती है। नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने स्पीच की और मनमोहन सिंह के फाइनेंस बजट पे बड़े एतराजात उठाए। वो बड़ा केयर करते थे। आप इस वक्त देखा है जनाब स्पीकर, हुकूमत का कोई मिनिस्टर भी नहीं बैठा, न कोई इनकी कोई ऐसी टीम बैठी नजर आ रही होती है कि कोई आप बोलेंगे तो ये कोई नोट्स ले रहे होंगे। अगर पाकिस्तानी सांसद गौहर अली खान की बात पर विश्वास करें तो तुलनात्मक रूप से यूपी की अर्थव्यवस्था वाकई पाकिस्तान से कहीं आगे है। जब भारत के एक राज्य से पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो वो भारत से क्या टकराएगा। दूसरों के दया पर पलने वाले पाकिस्तान की तुलना यूपी से की जाए तो आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश ने 8.09 लाख करोड़ यानी करीब 95.7 अरब डॉलर का बजट पेश किया है, जो पिछले साल की तुलना में 9.8% ज्यादा है। इसमें 22% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, 13% शिक्षा और 11% कृषि और 6% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। यूपी सरकार का जोर रिसर्च, आईटी सेक्टर, एक्सप्रेसवे और सामाजिक योजनाओं पर है, जबकि पाकिस्तान ने 2024-25 के लिए करीब 68 अरब डॉलर का बजट पेश किया है, जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सा केवल कर्ज चुकाने में जा रहा है। इसके अलावा 13% रक्षा, 7% विकास और 10% सब्सिडी और सामाजिक योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। राजस्व के मामले में भी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से आगे है। यूपी की कुल 6.62 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 78.3 अरब डॉलर के राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है, जिसमें 2.95 लाख करोड़ यानी 34.9 अरब डॉलर का राज्य का खुद का टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा SGST से आता है। पाकिस्तान की कुल आय
47.8 अरब डॉलर है, यानी यूपी का टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान से थोड़ा ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की आय IMF की मदद और उधार पर ज्यादा निर्भर है। अगर राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो इसके मामले में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर है। यूपी का घाटा 91,399 करोड़ यानी करीब 10.8 अरब डॉलर है, जो GSDP का 2.97% है। वहीं पाकिस्तान का घाटा 20.1 अरब डॉलर है, जो GDP का 6.8% है। यूपी को इस बार 79,516 करोड़ का राजस्व सरप्लस मिला है, जबकि पाकिस्तान को 2.7 ट्रिलियन डॉलर का घाटा हुआ है। जहां यूपी की वित्तीय नीतियां उसे 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जा रही हैं, वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारी कर्ज और राजस्व कमी के दबाव में है। अब ऐसे में पाकिस्तान भारत से होड़ लगाए बैठा है। भले ही पाकिस्तान का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, लेकिन आबादी के मामले में वो यूपी के लगभग बराबर है। उसके बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और वजीरिस्तान में तमाम तरह के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ खनिज संसाधनों को बेचकर ही अपना काम चला रहा है और सेना के अफसर और सियासतदान अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था के क्या मायने हैं, ये सभी जानते हैं। वैसे भी ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में योगी मॉडल की तारीफ हुई है। इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर पाकिस्तान में योगी मॉडल की तारीफ हुई है। योगी मॉडल ने यूपी के विकास को जो तेजी दी है, उसकी तारीफ देश के साथ साथ विदेश में भी होना। जब इजराइल ने ईरान पर हमला बोला और उसके परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, तो ईरान के एक जनरल ने बड़े ही विश्वास के साथ ये दावा किया कि पाकिस्तान उनके साथ है और अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर एटम बम से हमला करेगा। लेकिन जब ये बात इजराइल तक पहुंची तो इजराइल ने ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर बता दिया। इसके बाद तो पाकिस्तानी सियासतदानों की बोलती बंद हो गई। अब वो जगह जगह सफाई देते नजर आ रहे हैं और इजराइल पर एटमी हमले से खुलकर इनकार कर रहे हैं। ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री सफाई दे रहे हैं और इस तरह की बात को झूठा करार दे रहे हैं। ये डर ऐसे ही नहीं सामने आया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री को पाकिस्तान के संसद में ये कहना पड़ रहा है कि इजराइल पर पाकिस्तान का एटमी हमला करने का कोई इरादा नहीं है और इसके लिए वो सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया तो ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा। उसके कई बड़े सैन्य अधिकारी, वरिष्ठ नेता इस हमले का शिकार बने। तभी ईरान के जनरल मोहसेन रजाई ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि अगर हम पर परमाणु हमला होता है तो हमारा बदला पाकिस्तान लेगा। तमाम کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. इसके बाद इजराइल ने पाकिस्तान पर आग तरेड़ना शुरू किया तो पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई और उसने अपना पल्ला झाड़ना ही उचित समझा। आपको सुनवाते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा था कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ गया। So that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. अब इस खबर के मायने समझिए। दरअसल एक तरफ ईरान है जो एटम बनाने पर अड़ा है और जिसे रोकने के लिए इजराइल ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु बम है और उसके परमाणु बम से ईरान इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है और वो इनकार भी कर रहा है और ये भी सफाई दे रहा है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पूरी तरह से ईरान के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं।
मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की जरूरत है इस वक्त जिससे आलमी इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए और इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। एक तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका के बाहों में भी झूलना चाहता है। ऐसे में उसका दोमुहापन दुनिया के सामने आ गया है। शायद इसी चालबाजी के चलते बरसों तक आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान दुनिया को तो धोखे में रख ही रहा था, अमेरिका से आतंकवाद के खात्मे के नाम पर पैसा वसूलता रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान को यह भी उम्मीद है कि ईरान इजरायल युद्ध को खत्म करने में पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसीलिए उसके सेना अध्यक्ष को अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात के लिए बुलावा भेजा था, क्योंकि ईरान को सबसे अच्छे से जानने वाला पाकिस्तान ही है, जबकि उसके अंदरूनी हालात ही उससे नहीं संभल रहे। लेकिन दावा ऐसा है कि सामने वाला चकरा जाए। मगर अमेरिकी सदर का ये कहना कि हम ईरान को जानते हैं मगर जितने अच्छे से पाकिस्तान ईरान को जानता है शायद कोई भी नहीं जानता, उसमें आपको एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि अगर कोई मस्बत रोल प्ले करने के लिए अमेरिका आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि किसी हद तक वो किसी कम्युनिकेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए पाकिस्तान को भी दावत दे या पाकिस्तान को भी मौका मिले कि अमन आगे बढ़ाने के लिए और इस जारहियत को जो पूरे खित्ते में फैल चुकी है, चाहे वो गजा की हो या लबनान की हो या सीरिया की हो, और अब जो आग ईरान में लगी है, कोई मस्बत रोल प्ले कर सके। ऐसे बयानों से ही ये साफ होता है कि पाकिस्तान का इरादा क्या है। वैसे भी पाकिस्तान के परमाणु बम के आतंकियों और कट्टरपंथियों के हाथों में पड़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसीलिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु बम की क्षमता खत्म कर देनी चाहिए। नेतन्याहू के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली है और वो अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। मतलब ये कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और सेना को ये तक पता नहीं है कि उसका ईरान इजरायल युद्ध को लेकर एक स्टैंड है भी या नहीं। लेकिन चिंता की बात अब भी वही है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल को ये लगता है कि अगर परमाणु बम कट्टरपंथियों के हाथ लग जाता है तो दुनिया में बस तबाही ही बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बुलावे पर बड़ी धमक के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल लंच के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंचे, लेकिन उनकी फजीहत अमेरिका की सड़कों और होटल के बाहर पाकिस्तान ने नहीं कर दी, उन्हें पाकिस्तानियों का कातिल तक कह दिया। दूसरी तरफ जिस शान से आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का तमगा लटकाए अमेरिका गए थे, उनको अमेरिका ने फील्ड मार्शल मानने से ही इनकार कर दिया और आमंत्रण पत्र पर उनका पद लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब बेचारे मुनीर क्या करते, अमेरिका के सामने विरोध जताने की हिम्मत तो है नहीं। इस्लामाबाद के कातिल, ओ कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। Shame on you, Asim Munir. Shame on you. अमेरिका में बसे पाकिस्तानियों की नजर में यही इज्जत है आसिम मुनीर की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जब अमेरिका के वाशिंगटन पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इसी अंदाज में किया गया। इस्लामाबाद और पाकिस्तानियों का कातिल बताया जा रहा है, उसे शेम ऑन यू आसिम मुनीर कहा जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डालकर फील्ड मार्शल बन जाने से ही आवाम की नजर में कोई बड़ा नहीं बन पाता, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन ना तो आसिम मुनीर को पाकिस्तान की जनता की पड़ी है और ना ही वहां की शरीफ सरकार को। अब देखिए ना, जनाब मुनीर गए अमेरिका तो सोचा अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होती रहेगी, पहले कुछ खरीदारी कर ली जाए। जब इतनी फुर्सत हो तो अमेरिका के मॉल में शॉपिंग भी जरूरी है। जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच का मौका मिला तो इसका फायदा वो इस तरह से उठा रहे हैं। एक वक्त था जब अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए पाकिस्तानी सियासतदान तरसते रहते थे। अब जब मौका मिला है
मुलाकात की तैयारी की जगह खरीदारी के लिए मॉल का रुख किया जा रहा है। अपनों पर जुल्म करके आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बनने वाला आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचकर गदगद है। मुनीर भी पाकिस्तान का घोषित तानाशाह है और इस वजह से ही पाकिस्तानी उसे सरेराह गालियां दे रहे हैं। वाशिंगटन डीसी से जिस 4 सीजन होटल में आसिम मुनीर ठहरे थे, उसे पीटीआई समर्थकों ने घेर लिया। गाड़ियों में लगी डिजिटल बिलबोर्ड के जरिए आसिम मुनीर को जलील किया। होटल में आते जाते उन्हें जी भरकर कोसा। यह विरोध पाकिस्तान में आसिम मुनीर की तानाशाही का विरोध है। Shame on you, आसिम मुनीर। आज यही हजारों लोग आसिम मुनीर को बताने आए हैं कि आप हमारे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो, और इंशाअल्लाह प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये मैसेज जाएगा कि आसिम मुनीर हैज टू लीव हिज पोजीशन। Shame on you, आसिम मुनीर। Shame on you। अमेरिका में पाकिस्तानियों के विरोध और नारेबाजी का उद्देश्य अमेरिकी नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान में सेना की भूमिका और लोकतंत्र पर उसके प्रभाव की ओर आकर्षित करना था, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में सरकार पर सेना हावी रहती है, और है भी, क्योंकि सेना जिसको चाहती है उसी पार्टी की सरकार बनती है। कई चुनावों में हुई धांधली के बाद ये उजागर हो चुका है। जिस व्हाइट हाउस में लंच को लेकर पाकिस्तानी सेना के सुप्रीमो इतना इतरा रहे थे, उनकी हवा व्हाइट हाउस ने भी निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फील्ड मार्शल का तगमा लिए घूम रहे जनरल आसिम मुनीर की सारी पोल इस पोस्ट ने खोल दी है। पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल मानने से ही इनकार कर दिया गया है। इसमें आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बताया गया है, यानी अमेरिका बुलाकर जनरल मुनीर के सिर्फ सड़कों पर ही बेइज्जती नहीं करवाई जा रही है, बल्कि व्हाइट हाउस भी इसमें पीछे नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका भी आसिम मुनीर को नंगा करने से बाज नहीं आ रहा। वीडियो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो गई है, लेकिन मुलाकात की बातें अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन मुलाकात के बाद आसिम मुनीर ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, तो ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर को लेकर कई तरह की मीम्स वायरल हो रही हैं, आप भी देखिए। जनाब स्पीकर, मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। एक तरफ पाकिस्तान ईरान के समर्थन की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के तथाकथित फील्ड मार्शल ईरान को धोखा देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने का प्लान बना चुका है, जिसके लिए उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत है, यानी वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है। रिपोर्ट यह भी है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों तक पहुंच मांग ली है। इसके बदले में इस्लामाबाद को अत्याधुनिक सैन्य तकनीक देने की पेशकश की गई है, और आसिम मुनीर ने इसके लिए हामी भी भर दी है। ईरान के समर्थन में खड़े होने का दावा करने वाले पाकिस्तान अब कभी भी पाला बदलने वाला है, और बेचारा ईरान देखता ही रह जाएगा। जरा सुनिए संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या क्या कहा था। मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने जो पेशकश रखी है, उसके साथ ही मुनीर के सामने ये शर्त भी रखी है कि पाकिस्तान चीन और रूस के साथ अपने लेन देन को बंद कर देगा।
पाकिस्तान और चीन के रिश्ते हाल के दिनों में काफी मजबूत हुए हैं। उसने चीन से लड़ाकू विमान, मिसाइल और कई डिफेंस सिस्टम भी हासिल किए हैं। खबर तो यहां तक भी है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने की भी पेशकश की है। दरअसल ट्रंप ये भी चाहते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो पाकिस्तान भी उसके साथ हो। इसके लिए वो सैन्य अड्डे, रसद अड्डे और समुद्री मार्ग पर भी पहुंच चाहते हैं। इसके अलावा ट्रंप और मुनीर की मुलाकात में व्यापार, आर्थिक विकास, खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, क्रिप्टो करेंसी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। बैठक में ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा तनाव पर भी चर्चा हुई, जिसमें दोनों ने संघर्ष के समाधान के महत्व पर जोर दिया। अब आखिर ट्रंप और मुनीर की मुलाकात तो हो गई और जो छन छन कर खबरें आ रही हैं, उससे तो यही पता चलता है कि अमेरिका के दाने को देखकर मुनीर की लालच बढ़ गई है। और इसी अनुमान के आधार पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर कई तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। देखा मैंने कितना अच्छा डांस करता है। ऐसा केक तुमने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। आज मैं खिलाता हूँ तुझे। तू तो कौड़ी का आदमी। गरीब दोस्त, ये चिकन, ये लो मेरे गरीब दोस्त। वो मुंह पोंछने के लिए, हाथ धोने के लिए था। बात भी सही है। अचानक अमेरिका के रुख में इतना बड़ा बदलाव की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अलग थलग पड़े पाकिस्तान को आखिर अमेरिका इतना भाव क्यों देने लगा है? दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने हितों के लिए कुछ भी कर सकता है। मुनीर से मुलाकात के बाद सुनिए ट्रंप कैसे पाकिस्तान के मुरीद हो गए। I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. अमेरिका ने तो अपने हितों के लिए पाकिस्तान के सामने हड्डी फेंक दी है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि वाकई पाकिस्तान अमेरिका के फेंके हुए दाने को पाने के लिए हर कुछ दांव पर लगा देगा और बेचारा ईरान देखता रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।